वेलकम टू यूपीएससी अवल। आज हम अपनी हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमारा हो चुका है। सो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, यूपीएससी और यूपी पीसीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूपी पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहेंगे कि ल्यूसेंट पढ़ लो प्लस घटना चक्र लगा लो। इसमें एक मेजर डिफरेंस है। सी, जब आप लूसेंट पढ़ते हो तो उसमें इतने फैक्चुअल डाटा है ना, और इस तरह दे रखा है लाइन बाय लाइन, उसे याद करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अगर आपका थोड़ा भी बेस नहीं है तो। अगर आपका बेस भी है ना, तब भी इतना सारा कंटेंट आप याद रख ही नहीं पाओगे, ज़रूरत भी नहीं है एग्जाम के लिए। ये तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि हाँ आपको ये करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, घटना चक्र में भी पीवाईक्यूज होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। अब घटना चक्र में क्या है ना, कि ऐसे वो क्रोनोलॉजी वाले फॉर्म में नहीं है कि हाँ ठीक है आपने स्टार्ट किया पढ़ना और आप पढ़ते चले गए। आपके पास एक बेसिक नोट्स होने चाहिए जो कि इस पूरी चीज़ के ना ऐसे 4-5 पेजेस में बन जाएंगे आराम से। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इतना सब लिख रखा है। ये पूरा पूरा अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा ना, ये एक पेज में है ये पूरा, मेसोलिथिक नियोलिथिक तक। सो द होल थिंग इज कि आपके पास इस तरह के एक छोटे से नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आप घटना चक्र उठा सकते हैं और घटना चक्र से पीवाईक्यू लगा सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको हाँ अलग से भी लगाने, क्योंकि आपको अलग से भी पीवाईक्यूज भी लगा के जाने पड़ेंगे और टेस्ट सीरीज भी लगा के जाने पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं aulupsc.com, और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। स्टेट पीसीएस में जाके यूपी पीसीएस में चले जाएंगे आप। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। एक तो 21 जनरल स्टडीज़ के मॉक है, पेपर 2 के मॉक है 15, प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके 12। ठीक है। यूपी के अलग से मिलते हैं आपको। यहाँ पर जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको यूपी के अलग से मिलेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश 10 टेस्ट, और अलग अलग मतलब ये 150 टेस्ट है यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट। बट अभी तो इन्हें नहीं लगा पाओगे टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए, तो आपको पूरे साल की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। आपको 1 साल की चाहिए 1 साल की ले लो, 6 महीने की चाहिए 6 की ले लो, 1 महीने की चाहिए 1 महीने की ले लो। ठीक है। 1 साल की लेते हो तो 417 रुपये पर मंथ पड़ रही है। इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पीवाईक्यूज कितने के मिल रहे हैं, 33 साल के पीवाईक्यू हैं, और पेपर 2 के 12 साल के। पेपर 2 में हम सबको पता है 12 साल के आपने क्वेश्चन लगाए और सी सेट निकल जाएगा। आई गेस ये सब आपको पता होगा यूपी पीसीएस में। इट्स नॉट लाइक यूपीएससी वाला। यूपीएससी में भी इवन आप पीवाईक्यूज लगा के जाते हो तो निकल जाता है, बट स्टिल इसमें यूपी पीसीएस में तो बिल्कुल ही ईजी है कि आप सिर्फ ये 12 साल के लगा के जाओ, आपका निकल जाएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ ये सब प्रोवाइड है, और आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो कि आप 2 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आपके करंट अफेयर्स के टेस्ट है। अब 2024 के 6 टेस्ट आ गए हैं जून तक का। बट अगर आप चाहो, कुछ होते हैं कि यार वहाँ ज़्यादा करने हैं हमें, तो आप 2023 के भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लास्ट में नवंबर दिसंबर के ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। एक बार यहाँ पर विजिट कर लेना और देख लेना। प्लस अगर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए अलग से है। ठीक है। वीडियो कोर्स अगर आपको चाहिए तो। ओके, वापस आते हैं एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद। देखो सिलेबस क्या है। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहाँ से भी अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में ना, अब यूपीएससी कुछ अलग ही चीज़ें पूछता है और यूपी पीसीएस बिल्कुल सिंपल चीज़ें पूछता है आपसे। जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार बिल्कुल सिंपल है। इसके तो एक पेज के नोट भी बना के जाएंगे ना आप, तो भी हो जाएगा ये। ओके। ग्रीक इन्वेजन हुआ था, मौर्यास के बारे में, गुप्तास के बारे में, हर्षास के बारे में, चालुक्यास के बारे में, इन सब के बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें यूपी पीसीएस पूछता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं या पूरी पूरी घटना चक्र कर रहे हैं। उसमें यार हर एक स्टेट एग्जाम के पीवाईक्यू होते हैं, इतनी मोटी बुक है वो। वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर आते हैं एंशियंट हिस्ट्री पर। देखो, 2 मिलियन साल से हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कि पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुई थी। फिर 10,000 बीसी से मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुई थी। 8,000 से नियोलिथिक, 4,000 से चालकोलिथिक, फिर आयरन एज हुई थी आपकी 1500 से, फिर एज ऑफ महाजनपद आई थी 500 बीसी से।
यहीं पर ही फिर आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म देखने को मिलेंगे। आयरन एज में जब हम बात करेंगे तो हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? हम लोग इसे या तो कॉपर एज कहते हैं या फिर ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसी के अंदर आती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछा नहीं जाता यहाँ पर क्वेश्चन ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें पैलियोलिथिक एज से। सो पैलियोलिथिक एज में क्या है? 5 लाख BC टू 10,000 BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट होता है इसका मतलब। जब जो जीसस है ना, उनका जन्म हुआ था, उससे पहले की बातें चल रही हैं सब। सो तब पैलियोलिथिक एज थी, ये एक आइस एज थी, हर जगह बर्फ जमी हुई थी, तो ज़्यादा कुछ इंसान कर नहीं सकता था, बस शिकार कर सकता था। आइस एज लिमिट, क्योंकि हर जगह आइस थी, तो फ्लोरा और फोना, ना तो ज़्यादा जानवर आपको देखने को मिलते थे, ना ही ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा थी इंसान की, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में जी रहा था। मैन क्या था? हंटर एंड गैदरर, बस। ठीक है, एक क्वार्टिजाइट नामक एक और था जिससे ना स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। बस आपको इतना पता है, हो गया। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ कि हाँ पैलियोलिथिक एज थी क्या। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी। एक है बेलन वैली, जो कि यूपी में है, यूपी का एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर यूपी में, ये याद रखना है। फिर है भीमबेटका, ये एक नेचुरल केव थी जो कि एमपी में है, ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। फिर एक बोरी केव जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर कुर्नूल, कुर्नूल में क्या है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पर ही हम बेलगम केव्स देखते हैं। फिर है हंसी, जो कि कर्नाटका में है। फैक्ट क्या है कि एक्सेप्ट केरला, अराउंड कोस्ट ये वाली हमें पैलियोलिथिक एज देखने को मिलती है। पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन तो नहीं कहेंगे हम, पैलियोलिथिक एज ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अराउंड कोस्ट रहते थे ये लोग, हंटर्स एंड गैदरर्स या इंसान अराउंड कोस्ट रहते थे, बट केरला में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये मैंने फिर यहाँ पर मैप के फॉर्म में आपको बता दिया। ये रही आपकी बेलिन वैली, ये रही भीमबेटका, बोरी केव्स। भीमबेटका के ऊपर क्वेश्चन है, बेलिन वैली के ऊपर क्वेश्चन है पीसीएस में, केरला में नहीं मिलते थे, इसके ऊपर भी शायद किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कुर्नूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। होंगसी कहाँ पर है? आपकी कर्नाटका में। इतना हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेसोलिथिक में आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आइस एज थी, इंसान की दुर्दशा थी, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था, सिर्फ आपको एक जो लोकेशंस है उनके नाम पता होने चाहिए। फिर क्या है? मेसोलिथिक। अब कुछ फैक्ट्स भी है जो नीचे आएंगे, बट अभी क्या पढ़ रहे हैं? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या है? 8,000 से 4,000 साल तक का ये वाली एज चली थी आपकी। स्मॉल टूल्स यूज होने लगे थे, पहले क्या थे? मोटे मोटे बोल्डर्स यूज होते थे, पत्थर, उन्हें फेंक के जानवरों के सर पर मार देते थे पैलियोलिथिक में। अगेन मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था ये, बट थोड़ा सा कर देते हैं कि यहाँ पर स्मॉल टूल्स कैसा है। देखो, पैलियोलिथिक में क्या होते थे? जानवर भी थोड़े बड़े बड़े होते थे, वो आपने देखा होगा, अगर आपने आइस एज नामक मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा हाथी भी कितने बड़े बड़े होते थे। ठीक है, सो जो उस टाइम के इंसान थे वो क्या करते थे? ये तो बड़े बड़े पत्थर्स, इन्हें बोल्डर्स कहते हैं, वो ऊपर से इनके ऊपर मार देते थे, सिर के ऊपर मर जाते थे ये लोग, फिर उन्हें खा लेते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ? फिर रिफाइनमेंट स्टार्ट हुआ। पहले तो जो आपकी पैलियोलिथिक एज थी वो आइस एज थी, अब आइस पिघलनी स्टार्ट हुई, वार्म कंडीशन आ गई। वार्म कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? होलोसीन कंडीशन। अब मैन हैप्पी है, वार्म कंडीशन आ गई तो फ्लोरा एंड फना, आपके जो पेड़ और पौधे हैं, पेड़ पौधे और जानवर हैं, वो क्या हुआ? अब ज्यादा देखने को मिलने लगे आपको। ओके, अब थोड़े स्मॉल टूल्स बनाने लगे शिकार करने के लिए, बो एंड एरो आने लगे मेसोलिथिक एज में। बट अभी भी यहाँ पर प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट थी। प्रिमिटिव कल्टीवेशन क्या होती है? मतलब जो पेड़ पौधे थे वो खुद ब खुद उग रहे थे, ठीक है, आप नहीं उगा रहे हो। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आइस खत्म हो गई है, तो अब जो जमीन है वो फर्टाइल हो गई है, आइस चली गई वहां से, और वहां पर ना कोई भी सीड वीड उड़ के आ रहा है, कोई भी नया सीड लग रहा है, खुद ब खुद नेचुरल रिवोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ पेड़ पौधे उगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्रिमिटिव कल्टीवेशन। वार्म कंडीशन आ गई है,
तो हंटिंग एंड गैदरिंग तो चली रही थी, अब फिशिंग भी स्टार्ट हो गई, पिघल गई नदियाँ, पानी है तो फिश को मारना स्टार्ट कर दिया, बरियल सेरेमनी होने लगी, पेंटिंग भीमबेटका में हमें देखने को मिलती है, इस चीज़ की एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, अब मेसोलिथिक में बस इतना ही था। मेसोलिथिक में इंपॉर्टेंट क्या है? डोमेस्टिकेशन। फर्स्ट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कहाँ हुआ है? आदमगढ़ और बागोर में स्टार्ट हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगेन ये पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फर्स्ट हाउस कहाँ आया था? इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए ये दोनों। फर्स्ट हाउस सराई नहर राय में। फर्स्ट पोर्ट चौपनी मांडो, एंड ये यूपी में है, बेलन वैली में। बेलन वैली की हमने बात की थी, बेलन वैली कहाँ पर है? ये रही आपकी बेलन वैली, यूपी में। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट्स बनाए गए थे बाय मेसोलिथिक मैंस। ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट यहाँ पर स्टार्ट हो गया था आपका। हैंडमेड पोर्ट्री भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, यहाँ हैंडमेड पोर्ट्री स्टार्ट हुई थी, न्योलिथिक में क्या होगा? व्हील बेस्ड पोर्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। 6000 बीसी से 2000 बीसी तक न्योलिथिक एज है। यहाँ पर क्या है? पॉलिश स्टोन टूल्स, सेल्ट्स, ये नए तरह के टूल्स बनने लगे, और थोड़ा रिफाइनमेंट आ गया उनमें, और थोड़ा पतले पतले होने लगे। ठीक है, व्हील बेस्ड पोर्ट्री आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कहाँ पर देखा गया हमें? ये मेहरगढ़ में। पोर्टर व्हील फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड देखा गया। कॉटन कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड देखा गया। कॉटन कल्टीवेशन अगर पूछे कोई कहाँ स्टार्ट हुआ है तो वो इंडिया में हुआ है, ये भी क्वेश्चन है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिलता है? कोल्दी हवा में। कहाँ है ये सारी लोकेशन अभी हम देखेंगे। सेटल्ड एंड सेडेंटरी लाइफ। अब देखो, अब क्या होने लगा कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है ना आपका, तो खुद ब खुद एक सेटल्ड एंड सेडेंटरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है आपकी। कैसे? अभी हम देखेंगे। नॉर्थ में सबसे ज्यादा क्या उग रहा था? व्हीट एंड राइस। साउथ में क्या उग रहा था? रागी एंड होर्स ग्राम। ये वाला फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, और सोशल डिफरेंसेस यहाँ पर इमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे। अब पढ़ने का इन्हें बहुत सारा तरीका, अभी तो क्या है, मैं बस आपको फैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, बट इसे पढ़ा कैसे जाता है अगर हमें एक्चुअली में पढ़ना हो तो एंशियंट हिस्ट्री को। सो देखो, न्योलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा तो फूड सरप्लस होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड आपके पास आने लगेगा। उसे रखने के लिए भी तो अब जगह चाहिए ना, उसके लिए फिर पोल्ट्री इमर्ज होगी टू स्टोर सच फूड। रेड एंड ब्लैक वेयर पोल्ट्री आपकी इमर्ज हो गई है। अच्छा, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है। अब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है ना, आप कोई फसल वसल उगा रहे हो तो आप वहां से जा नहीं सकते, फसल उग रही है, टाइम लेगी। इसी के लिए नीड परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा तो सेटल्ड एंड सेडेंटरी लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप फैमिली वैमिली भी स्टार्ट कर दोगे। न्यूलिथिक में वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, वार्म कंडीशन तो थी ही। कम टू प्लेन एरियाज, जो मैन थे वो प्लेन एरियाज में आ गए थे फ्रॉम केव्स से। बिल्ड हाउसेज एंड सो ऑन, बिल्ड फैमिलीज एंड सो ऑन। सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से ये सारी चीज़ें होने लगी। ये सब आपको न्यूलिथिक में देखने को मिलता है। जब हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम इस तरह पढ़ते हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ज़्यादा याद रख पाओगे। न्यूलिथिक साइट कौन कौन सी थी? अगेन इन सब के ऊपर क्वेश्चन है, न्यूलिथिक साइट्स के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक। बुरजा होम और गुल्फ क्रल, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ड्वेलिंग पिट्स थी, लोग ना ऐसे जमीन में गड्ढा करके रहते थे। यहाँ पर ही आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे, गड्ढा करा, घर बनाया और रहने लगे, इस तरह की चीजें। फर्स्ट टाइम कॉटन कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिला था हमें? मेहरगढ़ में देखने को मिला था। कहाँ है ये? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। यहीं पर आपको बोलन पास भी देखने को मिलता है, जो कि रूट है ईरान की तरफ जाने का। बोलन पास क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट ये सिर्फ इंटर लिंकेज बताया मैंने कि इस तरह आप इंटर लिंकेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, यूपी सबसे इंपॉर्टेंट। यूपी में क्या? कोल्दी हवा, यहाँ पर राइस देखने को मिली हमें। अतरंजी खेरा, यहाँ पर टेक्सटाइल फैक्ट्री हमें देखने को मिली यूपी में। बिहार में एक चिरान नाम की जगह है, जो कि आपको याद रखनी है। असम, द्योजली हेडिंग, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है मेरी तो उसे छोड़ देना आप। यहाँ पर बस इस वाली साइड को याद कर लेना। हलूर एंड पयमपली, ये कहाँ पर है?
आंध्र प्रदेश में है। जब पैम्पली देखते हैं ना, तो अगर तुक्का मारते हैं तो तमिलनाडु मार देते हैं, बट वो आंध्र में है। ये याद रखना है। ये आपकी नियोलिथिक साइट से इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखनी है। इनके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। न्यूलिथिक में इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर यहाँ स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिले थे? कोल्दी हवा में मिले थे। बस, कोल्दी हवा ये रही आपकी यूपी में। लोकेशन भी हो गई है। न्यूलिथिक खत्म हो गया आपका। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पूछ ही नहीं रहे, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। चालकोलिथिक एज, कॉपर एज, और इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। क्यों? कॉपर प्लस टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है। कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी इस एज तक। इसी एज के अंदर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी कॉपर एज ही थी। ओके। चालकोलिथिक और आपकी हड़प्पा में क्या डिफरेंस है? हड़प्पा सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस थी। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पेंटेड पोर्ट्री हमें देखने को मिलती है, हॉलमार्क ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। हरियाणा में लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट डिस्कवर्ड की गई है इस एज में। अभी हम इसके नीचे पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो देखना इतना ही आता है बस। ओके। अब किसी को और ज़्यादा पढ़ना हो तो बस इतना पढ़ लेना कि राजस्थान में एक बानस कल्चर था, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा, ईरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लोगे तो वो याद रह जाएगी आपको। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक दो कल्चर इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बानस कल्चर है, ये जोरवे कल्चर है, ठीक है। ये इनाम गांव है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये देमाबाद है, बिगेस्ट अमोंग द नॉन 200 जोरवे साइट्स, ठीक है। अभी हम यहाँ इमन गांव, यहाँ पर मदर गोडेस का स्टैचू मिला था, ये सारी चीज़ें हम नीचे भी देखेंगे। आपको सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये बानस कल्चर यहाँ पर मिला था, एक ये जॉर्वे कल्चर यहाँ पर मिला था। सारे कल्चर्स भी याद नहीं रखने। क्यों नहीं रखने सारे कल्चर्स याद? क्योंकि यूपी पीसीएस में जो स्टेटमेंट आते हैं ना, अगर उसमें आपको एक से दो भी पता है तो आपका बहुत प्यार से आंसर निकल जाता है। सारी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। एक से दो स्टेटमेंट आपको पता है, आंसर निकल रहा है वहाँ पर। नीचे चलते हैं। फिर आती है आपकी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने डायरेक्ट नोट्स डाल दिए हैं यहाँ पर। सो ये थोड़े ज़्यादा नोट्स हैं, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी के लिए नोट्स बनाए गए हैं, बट इसमें है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 बीसी टू 1500 बीसी तक चली है। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जो घर थे वो ग्रिड पैटर्न पे थे, जो स्ट्रीट्स थी, जो रोड कट थे वो 90 डिग्री पर थे, ठीक है। तो इस तरह की जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ड्रेनेज पैटर्न था, ठीक है। हर घर में आपके वॉशरूम्स थे, लैंप पोस्ट थे, स्ट्रीट लाइट्स थी, डस्टबिन थे, गुड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है आपका। ईच हाउस हैज इट्स ओन ड्रेनेज, सॉक पिट टॉयलेट्स थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मैन होल्स थे, जिनकी वजह से हम इसे कहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो चंडीगढ़ बना है ना, वो आपका यही इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस जिस तरह की चीज़ें थी, सेम उसी तरह के ऊपर बना हुआ है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो मेंस में। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग किसे करती थी? कॉपर और ब्रॉन्ज एज को, जो हमने ऊपर पढ़ा। अब इसका एक्सटेंट कहाँ तक था? मांडू जम्मू एंड कश्मीर, ये नॉर्थ में, दैमाबाद महाराष्ट्र, ये साउथ में, सुटकेंगर आपका बलूचिस्तान में, और आलमगीरपुर आपका यूपी में, ईस्ट में। ये इसका एक्सटेंट था, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके। फर्स्ट किसने एक्सकेवेट किया था? ये एलेक्सेंडर कुनिंगम ने। फर्स्ट इंडियन एक्सकेवेटर कौन था? दयाराम सैनी, 1920 में। ये देखो यहाँ पर 1872 में ये फर्स्ट एक्सकेवेटेड हो गया था, मतलब ढूंढ लिया गया था, ठीक है। बट इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाया था ये बंदा कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह की सिविलाइजेशन एंड सो ऑन सो ऑन। फिर फर्स्ट इंडियन एक्सकेवेटर कौन था? ये आपका दयाराम सैनी थे। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रखा है यूपीपीसीएस में। ओके। लार्ज ग्रेनरीज कहाँ पर देखने को मिली हमें? मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ हमें कहाँ देखने को मिला है? मोहनजोदारो में। यूज़ क्या, ग्रेट बाथ में क्या क्या यूज़ किया गया है? बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है। मोर्टार, जिप्सम,
बट कोई भी स्टोन का यूज़ नहीं किया गया, ये याद रखना है। मोहनजोदारो में ग्रेट बात मिला है। वहाँ पर अब वो किसके लिए था, वो धार्मिक पर्पस के लिए था या फिर वहाँ लोग जाके नहाते थे, ये आज तक का डिबेटेबल है। बट वहाँ पर यूज़ किन किन चीज़ों का हुआ है, इन सब का हुआ है। क्या ये पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में? नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ग्रेट बात कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में। ये सब मेंस के लिए है कि हाँ, आपने 2-4 पॉइंट अलग से लिख दिए मेंस के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में जब हम देखते हैं तो एक स्टोन स्टैचू मिलते हैं हमें। किस किस के मिलते हैं? मेल टोर्सो, बियर्डेड मैन। ये सैंडस्टोन का बना था, ये स्टेटाइट का बना है। अब ब्रॉन्ज स्टैचू, ये डांसिंग गर्ल और बुल का। ठीक है। टेराकोटा टाइप ऑफ क्ले ही होती है ये। इसके कितने बने हैं? मदर गॉडेस का एक स्टैचू है, वो इसी का बना हुआ है। सील्स मेड ऑफ टेराकोटा और टॉयज। अब ये सील्स का पर्पस क्या था, सील्स क्यों बनी थी? अगेन या तो मेंस का टॉपिक है या फिर जब हम डिटेल में इसे पढ़ते हैं ना तो बताते हैं कि सील्स क्यों बनी थी। क्योंकि ट्रेड होती थी, सील लगी रहती थी। तो ये था कि कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है इस सामान के साथ। बट अभी हमारे ये टॉपिक नहीं है। ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि टेराकोटा से क्या बनी थी, ब्रॉन्ज से क्या बनी थी, स्टोन स्टैचूज कौन कौन से थे। अगेन इतना डिटेल भी यूपीपीसीएस में नहीं पूछा जा रहा। ये आपका यूपीएससी के लिए है। बट आप इसे यूपीपीसीएस के लिए भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अभी नीचे भी आएंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई गेस मदर गॉडेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। टॉयज जो बने थे वो किसके बने थे? टेराकोटा के बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। मेल टॉर्सो और बियर्डेड मैन मिले हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है ये याद करो कि ये सैंड स्टोन का या स्टेलाइट का बना हुआ है, ज़रूरी नहीं है याद करना। डांसिंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज स्टैचू था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना था ये। त्रिभंगा पोस्चर में है ये, डांसिंग पोज है जो कि उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। मटेरियल यूज्ड फॉर सील्स, अगेन ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एनिमल्स कौन कौन है सील्स पर? हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेड, हम्प्ड बुल है, बफेलो है, राइनो है, एलिफेंट है, टाइगर है। ठीक है। क्या यूनिकॉर्न है सील के ऊपर? यस यूनिकॉर्न है। इस तरह का स्टेटमेंट आ जाता है तो हम गलत कर देते हैं, यस यूनिकॉर्न है। कौन कौन से जानवर नहीं है? एक तो काऊ नहीं है, एक हॉर्स नहीं है। अगेन इसके ऊपर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है। ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछते हैं। अभी हम नीचे देखेंगे पीवाईक्यूज में। ओके। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि काउस के बारे में नहीं है और हॉर्स के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था, इतना याद रखना है बस। ठीक है। बार्टर सिस्टम यूज्ड इन ट्रेड, नॉट कॉइन्स। कॉइन्स का यूज नहीं होता था, बार्टर सिस्टम का यूज होता था। बार्टर सिस्टम मतलब मैं वीट लेके गया हूँ, सामने वाला एप्पल लेके आया और हम दोनों ने 1 किलो वीट के बदले एक एप्पल दे दिया, इसी बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम था, कॉइन्स यूज नहीं होते थे। ठीक है। अच्छा, और ये जो सील्स हैं, सेल्स का मतलब कॉइन नहीं है, सेल्स का मतलब है जो कि सामान के ऊपर लगा दी जाती थी कि हाँ ये हमारा सामान है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ओके। पोर्ट्री कौन कौन सी थी? ब्लैक एंड रेड पोर्ट्री थी। इमेजेस कौन कौन सी थी पोर्ट्री के ऊपर? आपके पेड़ पौधों की इमेजेस थी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे, हैंडमेड भी थी और व्हील मेड भी थी इंडस वैली में। रिलीजन, क्या कोई टेम्पल्स थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो टेम्पल्स नहीं थे, मोस्टली सेकुलर था। ठीक है। नेचर वेचर की पूजा की जाती थी। आइकन एंड आइडल वर्शिप दोनों थी। टेम्पल्स नहीं थे बट आइकन एंड आइडल वर्शिप थी। आइकन में नेचर की वर्शिप, फेलुआस जिसे कि लिंगा वर्शिप हम लोग कहते हैं, फेलस। ठीक है। लिंग की वर्शिप की जाती थी वहां पर। आइडल वर्शिप में हम लोगों को वहाँ शिवाजी का एक स्टैचू मिला है, प्रोटो शिवा, पशुपति भी जिसे हम कहते हैं, और मदर गॉडेस। ये सब आइडल वर्शिप है, मतलब मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप का मतलब। वर्शिप मल्टीपल गॉड्स, यस, पॉलीथीस थे, दिख रहा है हमें। स्वास्तिक का सिंबल फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। एमुलेट्स मिला है, मतलब कि एमुलेट्स मतलब जो गले वाले में नहीं पहने रखते हैं कि हाँ बुरी आत्मा ना आ जाए या नजर ना लगे, उस तरह की चीजें। तो बिलीव इन स्पिरिट्स वो करते थे, स्पिरिट में बिलीव। जो यहाँ ये जो प्रोटोशिवा है या पशुपति की जो सील भी मिली है ना, उनके
आसपास कौन कौन से जानवर थे? बफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, 2 डियर और पिजन्स भी थे। खैर पिजन्स को ऐसे वो उड़ते हुए पता नहीं वो क्या थे, पिजन्स थे या नहीं थे, बट ये इनके ऊपर आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। बफेलो था, राइनो था, एलिफेंट था, टाइगर था, 2 डियर था। ये वाले तो एकदम क्लियरली दिख रहे हैं वहां पर। इस तरह की वो सील थी। क्रॉप पैटर्न, राइस, वीट, बार्ले। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था उगाना, तो वो याद रखना है, बार्ले। और क्या याद रखना है? राइस था, वीट था, मस्टर्ड था। एविडेंस किसका मिला है? प्लाइंग का। मतलब अ, जब हम खेती बाड़ी करते हैं ना और उसके बाद ले जाते हैं फावड़ा वावड़ा ले जाते हैं, उसके बाद मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, सो उस तरह का कुछ एविडेंस। प्लो आपने देखा होगा तो जो बलराम जी के पास था उस तरह का था, वो कालीबंगन में मिला है राजस्थान में, उसका एविडेंस मिल चुका है। राबी क्रॉप ज़्यादा थी या खारिफ क्रॉप ज़्यादा थी? ये आई गेस एनडीए या सीडीएस का क्वेश्चन है। तो राबी क्रॉप ज़्यादा थी, बिकॉज एरिड रीजन था। एरिड रीजन था तो इसीलिए राबी क्रॉप ज़्यादा थी, क्योंकि राबी क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ज़्यादा राबी क्रॉप्स उगती थी रेदर देन खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स को बारिश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ज़्यादा राबी क्रॉप थी, एरिड रीजन था, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होगा कि पानी को सेव करो, पानी को सेव करो। उसे हम कहते थे गबरबंद। मल्टी क्रॉप मतलब एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उगाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। मेटल कौन कौन से यूज होते थे? कॉपर, ब्रोंज, टिन। क्या आयरन यूज होगा यहाँ पर? नहीं, आयरन यूज नहीं होगा। ये जब आर्यंस आते हैं ना आपके, तब से स्टार्ट होता है वैदिक एज से आयरन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, ये याद रखना है। मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ओके। लीड, ठीक है, आयरन का यूज नहीं है। एनिमल्स कौन कौन से थे? बुल, ऑक्स। नॉट अवेयर ऑफ हॉर्सेस। कैट्स, डॉग, एलिफेंट्स सब थे, बट हॉर्सेस से अवेयर नहीं थे लोग। काउस भी नहीं थी इस टाइम पर। ओके। सेक्रेड एनिमल कौन सा था? बुल था उनका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। स्क्रिप्ट कौन कैसी थी इनकी? पिक्टोग्राफिक। संस्कृत को जानते थे? नहीं जानते थे, ना कोई कनेक्शन है। जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो आज तक का डिसिफर नहीं हुई है। इकोनॉमी कैसी थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, बार्टर सिस्टम चलता था, ट्रेड लिंक थे। मेसोपोटानियम एक वो जो सिविलाइजेशन थी उसके साथ, ठीक है। एक लैपिस लेजुली है, जो कि एक डीप ब्लू रॉक है, वो मिली है यहाँ पर। उसे ऑर्नामेंट्स की तरह यूज करते थे। ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। थोड़ा एनडीए, सीडीएस इन सब में पूछे जा चुके हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। यूपी पीसीएस में इतना नहीं पूछा है। यूपी पीसीएस में सिर्फ वो ऊपर वाली चीज पूछे हैं, या ये रिलीजन के ऊपर पूछ लेंगे, डायरेक्ट पोट्री के ऊपर पूछ लेंगे। ट्रेड लिंक कहाँ कहाँ तक थे, तो ये देख लेना आप एक बार, खुद पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदारो। हड़प्पा किसने डिस्कवर की थी? दयाराम सैनी ने की थी। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, पंजाब पाकिस्तान में है ये। किस रिवर के ऊपर है? रवि के ऊपर है। मेंशनड है हड़प्पा के बारे में ऋग्वेदा में, हरिप्पा, इस तरह से वो मेंशनड है, बट वो हड़प्पा की बात हो रही है वहां पर। 12 ग्रेनरीज थी यहाँ पर, आपको 12 ग्रेनरीज मिली है, जहां पर वीट को हम स्टोर करके रखते थे। टेराकोटा फिगर मिली हमें मदर गॉडेस और रेड स्टोन मेल टोर्सो की। लेकिन ये पूरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे भी आएंगे। मोहनजोदारो, इसका मतलब क्या है? माउंट ऑफ डेड। राखल दास बैनर्जी ने ढूंढा था, आर डी बैनर्जी। लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सॉरी लार्जेस्ट सिटी है, साइट नहीं है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज गर्ल का वो जो स्टैचू है वो यहाँ पर मिला है। पशुपति शील यहाँ पर मिली है। इमेज ऑफ बियर्डेड मैन यहाँ पर मिली है। पोस्ट क्रिमेशन बरियल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अगेन यही इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इतना ही आपको याद करके जाना है।
हड़प्पा और मोहनजोदारो और चौहनजोदारो, ये दारो दारो, ये सब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चौहनजोदारो इंडस वैली के ऊपर है ये, मतलब सॉरी, ये इंडस रिवर के पास है। एनजी मजूमदार ने इसे ढूंढा था। यहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं है। सिटाडेल का मतलब क्या होता है ये आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी ब्रिक्स यूज नहीं हुई है, ओनली स्टोन्स यूज हुए हैं। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट कहाँ पर मिला है? चौहनजोदारो में मिला है। अब देखो, जो आपको पढ़ना है ना, वो सिर्फ एक तो इस रिवर का नाम, ये है कहाँ पर, और इस तरह का जो ये रेड रेड में लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसका, कि हाँ ये मॉडल ऑफ बुलक कार्ट यहाँ पर मिला है। इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना चलेगा। कालीबंगन कहाँ पर है? घग्गर रिवर पर है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कालीबंगन है कहाँ पर, तो आप मुझे वो बताइएगा कौन सी स्टेट में है ये। एजी घोष ने इसे डिस्कवर किया था। फायर अल्टर्स मिले थे यहाँ पर, कैमल की बोन्स मिली है, सिलेंड्रिकल सील मिली है, प्लॉट फील्ड मिले हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। लोथल, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन बना है, भगोवा रिवर के ऊपर है। डॉकयार्ड कहते हैं कोल्ड एज हैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुजरात, गल्फ ऑफ खंबत में है ये। इतना पता है, इतने से हो जाएगा। फायर अल्टर्स मिले एंड सो ऑन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगोवा एसआर साउ गुजरात में है। डॉकयार्ड, बस हो गया। बनावली घग्गर रिवर पर है, टॉय प्लॉ मिला है, हो गया। राखीगिरी लार्जेस्ट इंडियन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, टेराकोटा ब्रिक्स मिली है, खत्म। धोलावीरा लूनी रिवर पर है, डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बिस्ट ने इसे ढूंढा था। यहाँ पर हमें स्टीफ वेल मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। अगेन यूपी एससी में पूछा जा चुका है, एनडीए में भी आई गेस पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है एंड वाटर रिजर्वे फाउंड हुआ है यहाँ पर। स्टीफ वेल था यहाँ पर, मतलब ऐसे जो यहाँ पर ना ये एक कुआ होगा और इसके यहाँ पर स्टेप्स लगे हुए हैं। यूनिक फीचर क्या था? सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जनरली और सारी सिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इस तरह से। देमाबाद, यहाँ पर क्या है? ब्रॉन्ज इमेज मिलती है आप ऑफ चैरियट एंड ऑक्स की। रंगापुर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है इसके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ओके, ये रहा आपका धोलावीरा, सुरकोटाड़ा, ये रहा आपका लोथल और भगोवा रिवर, ठीक है। ये यहाँ पर सूखे वाला एरिया है, इसीलिए यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हड़प्पा दयाराम सैनी ने ढूंढा था। पापा ने दया की। कालीबंगन घोष ने ढूंढी है। आपको पूरा पूरा नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घोष घोष भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। तो काली बीवी घोस्ट है। रेसिज्म नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सिंपली आपको याद करने के लिए कोई ना कोई आपको निमोनिक अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना कालीबंगन घोष अगर वैसे भी याद रख सकते हो, रट सकते हो तो रट लो। मोहनजोदारो रखलदास ने की थी। मोहन दास डर, किसी भी तरह से आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो अपना। दास डरते हैं, दास डरते हैं। चौहनजोदारो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरकोटाड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बनावली इंपॉर्टेंट है। बिस बनाने वाली, विश बनाने वाली होता है वैसे, तो मैंने यहाँ बिस बनाने वाली लिख दिया था। इस तरह से याद हो रहा है इस तरह कर लो, वरना डायरेक्टली रट लो। बनावली बिस्ट, लोथल एस आर राव, धोलावीरा डॉक्टर बिस्ट, धोबी हैंस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, धोबी को ही जरूरत पड़ती है ज़्यादा पानी की। सो ये सारी चीज़ें थी। अब किसी को लगता है कि उसे और भी याद करना है, उसका मन नहीं भर रहा है इतने सारे फैक्ट से भी, तो यहाँ पर मैंने फैक्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। लोथल में क्या था और कौन कौन से एविडेंसेस थे यहाँ पर, लोकेशन कहाँ है, धोलावीरा क्या क्या है क्या नहीं है, लोकेशन क्या है, तो आप लोग इस तरह भी यहाँ पर देख सकते हो। बट इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जितने फैक्ट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगेन यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर, आप लोग चाहे तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं। इस वाले को पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। कॉटन कल्टीवेशन किसने पहले स्टार्ट की थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने स्टार्ट की थी। बार्टर सिस्टम था। मेलुआ हैज बीन आइडेंटिफाइड सिंध रीजन, ये सब
कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। और ये कि कॉटन फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मिला था, बार्टर सिस्टम था, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ स्टार्ट हुआ था? हमने अभी ऊपर पढ़ा, मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और सारे ऑप्शन देखो, पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हमें पता है आइस एज थी, आइस एज थी तो डोमेस्टिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें मार के खाते थे जानवरों को ही हम लोग। मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ होगा। ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन ईजी है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मेसोलिथिक पीरियड में कहाँ पर, कहाँ एविडेंस मिलते हैं? एक ये बागौर में है, एक या आदमगढ़ में है। ये दोनों में आपको ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूँ फैक्ट्स में, देख भी चुके हैं हम लोग इनके लोकेशन। सीरियल्स कहाँ पर फर्स्ट टाइम कल्टीवेट होना स्टार्ट हुए थे, ये आप हम मुझे कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट टाइम सीरियल कौन सा यूज किया था मैन ने? वो बार्ले था, ये वाली भी हम बात कर चुके हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अर्लीस्ट एविडेंस अभी हमने देखा मेहरगढ़ में, बट जब ये वाला क्वेश्चन आया था उसमें मेहरगढ़ भी था और लाहौरा देवा भी था, तो उसके बाद उस टाइम पर वहां पर ये एविडेंस मिले थे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिला है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आप लाहौरा देवा लगा के आओगे, और अगर नहीं है लाहौरा देवा ऑप्शन में तो आप मेहरगढ़ लगा के आओगे। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। ये 2007, ये 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। तब तक का इसके एविडेंसेस आ गए थे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तब पूछा गया था। बुर्जा होम कौन सी साइट है, कहाँ पढ़ी है हमने? तो आपको एक बार ये देखना है, गणेश्वर, यहाँ पर कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये वाली भी आपकी कौन सी साइट है? ये वाली आपकी चालकोलिथिक में हमने देखा था इसे। हमने नहीं देखा है अभी, नहीं इन वाले नोट्स में नहीं है आपको, बट इसके लिए भी मैं आपको अलग से फैक्ट्स दे दूंगा। अभी एक पेज के नोट्स इसमें बचे हुए हैं जिसमें वो सारी साइट्स होंगी और इस तरह के कल्चर्स के बारे में आपको लिख के मैं बता दूंगा। उसे आपको याद ही करना होगा। जैसे बानस कल्चर कहाँ मिला था, जोरवे कल्चर कहाँ मिला था, इसी तरह ये गणेश्वर एक साइट है। ओके, सो ये वाली जो साइट्स हैं इसके लिए मैं आपको एक अलग से वन पेजर नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पिट डुवेलिंग कहाँ हुई थी? ये हमने अभी ऊपर देखा था, बुर्जा होम। कहाँ पर है कमेंट करके बताओ, ये वाली साइट कहाँ पर है, कहाँ पढ़ी है हमने? मेटल्स है और प्रोडक्शन साइट्स हैं। आप लोग याद करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। कॉपर कहाँ से आता था, सिल्वर कहाँ से आता था, एंड सोन। शिलाजीत कहाँ से आती है, लीड कहाँ से आती थी। कौन सा एनिमल है जो कि रिप्रेजेंटेड नहीं है सील्स एंड टेराकोटा आर्ट में हड़प्पन कल्चर की? वो काऊ नहीं है, ठीक है। हॉर्स के बारे में और काऊ के बारे में अवेयर नहीं थे। प्लो फील्ड कहाँ मिला है? कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। सी सेम वही उसी तरह के क्वेश्चन है सारे। प्लो फील्ड कहाँ मिला है, डांसिंग गर्ल कहाँ मिलेगी, आपकी बियर्डेड मैन कहाँ मिलेगा, टोर्सो कहाँ मिलेगा। सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये रिवर वाली चीज़ है, तो इसके लिए मैंने एक अच्छे से नोट बना रखे हैं। सो उसमें क्या है, मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगा मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा रटनी पड़ती है ये वाली रिवर। तो इसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट आपको सिर्फ लोथल भी पता है ना, लोथल कहाँ पर है? भगौवा में है, ठीक है। लोथल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा के बारे में नहीं देखा है हमने। कालीबंगन के बारे में नहीं देखा है हमने। तो हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बार रिवर्स का ही वो मैप प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रा सा मैप है, उसे आप पढ़ लेना तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखो, आपका बी, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदारो, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। क्या लोथल में डॉकयार्ड था? हाँ, लोथल में डॉकयार्ड था, बिल्कुल था। कालीबंगन में क्या मिला है? मोहनजोदारो में क्या मिली है? मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है वो मिला था। फॉरवर्ड लैंड या फिर प्लॉट लैंड, ये देखो प्लॉट फील्ड, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कालीबंगन में मिली है, तो इससे आपका आंसर निकल रहा था आराम से।
यहाँ पर मैंने दोबारा से नोट्स में दे दिया है कि कौन सा विलेज कहाँ पर है, कौन सी रिवर के ऊपर है। इससे नेक्स्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन निकल जाएगा, बट स्टिल मैं आपको वो रिवर्स वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? इसका आंसर आप देंगे। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में कौन सी है? बताओ आप। अब हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, या नॉन ऑफ दीस है? ठीक है, ये साइट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, कौन थे? इनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, कौन थे इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, ये टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर PYQs अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं 33 साल के, और CSET भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स भी है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। आज की एंशियंट हिस्ट्री में इतना ही, ये सारा हो गया हमारा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। वैदिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, महाजनपद से भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हम लोग ये ज़रा सा टॉपिक होगा 10 मिनट का, ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।